हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे मेरी मार्कशीट जो 70th बीपीएससी की फाइनल मार्कशीट आज रात में रिलीज़ कर दी गई 12 बजे के बाद। और इसमें हम लोग ये भी देखेंगे इस वीडियो में कि जो टॉपर्स हुए हैं उनका जो एवरेज मार्क्स रहा है पेपर वाइज वो कितना रहा है। मीन्स आपको टॉपर अगर टॉप करना है इस एग्ज़ाम में, अगर अच्छा पोस्ट पाना है तो आपको मिनिमम कितना एवरेज लाना पड़ेगा एक पेपर में। तो आपके लिए ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। मैंने कम से कम टॉपर्स की जो बीएएस या बीपीएस मिला है उनकी मार्कशीट का लगभग 50 से ज़्यादा मार्कशीट मैंने देखी है, उसके बेसिस पे मैं ये आपको बता रहा हूँ। ये सबके लिए सब मार्कशीट का मैं एनालाइज नहीं किया हूँ, जो बीएएस है और जो बीपीएस उनका ये डेटा मैंने लिया था। तो सबसे पहले मेरे मार्कशीट की बात कर लेते हैं। तो मेरा आप लोग देख सकते हैं जनरल हिंदी में 59 जो कि ठीक ठाक ही है। जीएस 1 में 170 है जो कि अच्छा मार्क्स माना जाएगा। और जीएस 2 में मेरा ये एक्सपेक्टेड नहीं था, 134 है। और मैं मान के चल रहा था कि 140 प्लस और 140 और 150 के बीच में तो आ ही जाना चाहिए। और मैं हमेशा से ऐसा जब प्रिपरेशन भी करता था तो यही सोचता था कि जीएस 2 में इतना आए तो एक डिसेंट स्कोर माना जाएगा। तो ठीक है, 134 भी एक्सेप्ट करना है। और एसए में देखा जाए तो 176, ये भी एक अच्छा मार्क्स माना जाएगा, 176। और पीएसआईआर तो मेरा ऑप्शनल था, इसमें 74, ये भी बहुत अच्छा है आउट ऑफ 100। और टोटल जो मेरा रिटेन का मार्क्स है वो 480 है। और ये 480 की मैं कहानी अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा कि जब मैं तैयारी करता था तब से मैं 480 को ही टारगेट बना के चलता था और यहाँ भी मुझे उतना ही मिला है। और इंटरव्यू में मेरा मार्क्स है 90, जो कि मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं कभी भी अपने आप को ऐसे मार्क्स मैं माइंड में एज्यूम करता था, तो मैं सोचता था कि मुझे 60 और 70 इसके बीच में या 75, मैक्सिमम 75 मिल जाए तो मेरा बस पीडीएफ में नाम आ सकता है। तो ये मेरा मार्क्स बहुत ही मीन्स हाईएस्ट अभी तक मैंने जो देखा है वो 96 एक कैंडिडेट है उनका था, और फिर से एक कैंडिडेट उनका 100 भी है, और फिर से 95 भी बहुत लोग को मिला है। तो 90 भी एक अच्छा स्कोर मैं मान के चलूँगा इसको, क्योंकि मैं तो एज्यूम कर रहा था कि ज़्यादातर 75 और 80 के बीच में या मैक्सिमम 75 मुझे मिल जाए तो मैं बस पीडीएफ में आ जाए नाम। तो टोटल मेरा 570 है। तो ये रही मेरी मार्कशीट, और ये सब आप बगल में ये कट ऑफ देख सकते हैं। अब हम लोग कुछ और मार्कशीट देख लेते हैं, और जो टॉपर्स हैं उनकी मार्कशीट भी देख लेते हैं। और हाँ, यहाँ मैंने जैसे ये अपने जो मेरा मेंस का नोट्स वाला बुक था, कॉपी नोटबुक, उसमें मैंने ये सब जहाँ भी मुझे टाइम मिलता था तो मैं सोचता था कि किस में कितना टारगेट करके चलेंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं हमेशा जीएस 1 में 170 या 160 इतना अपने आप को मार्क्स देता था। जैसे टेस्ट वेस्ट देने के बाद ये जीएस 2 में मैं सोचा था 140 अगर आ जाए या उससे 140 और 50 के बीच में। और ऐसे में मैं सोचता था कि 170। तो मैं उसी टाइम का ये सब लिखा हूँ, कम से कम 2-3 जगह अपने कॉपी में मैं ये लिख के और टारगेट बना के चलता था। तो मेरा एग्जैक्ट उतना ही आया है, और ये एक कोइंसिडेंस ही माना जाएगा। जैसे यहाँ भी मैं देखिए, यहाँ भी मैंने लिखा है वही नोट्स वाली अपने उसमें, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी मैंने यहाँ पे जैसे सब ये मेरा जो मेंस का नोटबुक है उसका ये फर्स्ट पेज है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं ये टारगेट 480 और फिर से जीएस 1 में 160। ये सब मैंने ये सब तो पेपर का पैटर्न है, कैसे कैसे क्या पूछा जाता है। जीएस 2 में आप लोग यहाँ देख सकते हैं 140 प्लस मैंने लिखा है। इससे में 180, मतलब कैलकुलेट करके मैं ये सोचता था कि 480 कैसे भी आ जाए, और मेरा उतना ही आया है। तो ये मुझे देख के अच्छा लगा। और ये सारी मार्कशीट आप लोगों के सामने, जो लोग भी बीएएस या और भी टॉप रैंक जिनको मिला है उनकी मार्कशीट है यहाँ पे। तो बहुत सारा मार्कशीट मैं यहाँ पे लगा दिया हूँ आपके सामने। ये सब मार्कशीट आप लोग देख सकते हैं।
इसके बाद हम लोग चलते हैं इधर। ये सब भी मार्कशीट आप लोग पॉज करके वीडियो को अगर देखना होगा तो आप लोग देखिएगा इसको। मैं एक चीज़ आपको बाद में अभी बताने वाला हूँ कि एवरेज मार्क्स कितना कितना गया है। अगर टॉपर बनना है तो आपको कितना मार्क्स एवरेज लाना पड़ेगा उसके हिसाब से। जैसे यहाँ आप लोग एक चीज़ देख सकते हैं कि ये एक फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल फीमेल। इनको इंटरव्यू में 100 मार्क्स मिला था। तो अभी तक तो मैं यही हाईएस्ट मार्क्स देख पा रहा हूँ। और जिस पेपर में सबसे ज़्यादा मार्क्स वेरी किए हैं, जैसे GS2 वाला जिसको मैं, तो उसमें आप लोग देखिए इनके 142 मिला है इनको। यहाँ पे इनको देखिए GS2 में 110 नंबर मिले हैं इनको। सोचिए कितना वेरिएशन है। यहाँ इनको 142 मिला है, GS2 में इनका तो 150 है, तो ये अच्छा मार्क्स माना जाएगा। इनका भी 139 है, तो वही मीन्स 130। ये तो ऐसे का है, GS2 142 है, 137 आप लोग देख सकते हैं। इनका 129 है, बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा है इसमें मार्क्स GS2 में। तो इससे हम लोग एक आध निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत सारा जो मार्कशीट देखा उसके बाद मुझे यही मैं एवरेज निकाल पाया कि जो टॉपर्स की मार्कशीट है उनका जो एवरेज है, इससे में अगर उनका एवरेज देखा जाए तो 160 से 165 के आसपास एवरेज माना जाएगा। हाईएस्ट तो मैं एक कैंडिडेट का देखा था, उनका 196 या 194 था। वो हिंदी मीडियम के बताए जा रहे थे ग्रुप में ही अपने। और इंग्लिश में 188 मैंने ऐसे में एक हैं उनका देखा मैंने। तो अगर एवरेज देखा जाए तो 160 से 165 तक ऐसे का एवरेज टॉपर्स की कॉपी का, सबकी कॉपी का नहीं, टॉपर्स जिनको BAS मिला है ये सब। और GS2 की बात करें तो इसमें 160 से 165 इसमें भी मैं बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादातर मार्कशीट में मैं पाया कि 170 और 159 और 160 के बीच में ही है। तो इसमें भी 160 से 165 के बीच में एवरेज मान सकते हैं। और GS2 में तो बहुत ज़्यादा वेरी किया है, तो इसमें मैं एवरेज अगर लेके चलूँ तो 130 से 135 ये एवरेज है। जिनको भी 145 से एवं मिला है उनको अच्छा स्कोर माना जाएगा। और एवरेज वो 130 से 135 तक। और इंटरव्यू का मार्क्स भी बहुत ज़्यादा वेरी किया है। जैसे मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 90। तो जैसे जो रैंक 1 है मैम, उनका अभी मैं दिखाता हूँ आपको उनको कितना मिला है। जैसे ये रहा रैंक 1 जो श्रद्धा मैम है, उनका मार्कशीट है ये आपके सामने। तो इनका GS1 में 192 है, GS2 160 और ऐसे में 173, जो कि GS2 का अभी तक तो मैं सबसे ज़्यादा देख रहा हूँ इनका। और इनको देखिए इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं, 68। और भी इनको जैसे इंटरव्यू में तो अभी मैं ज़्यादातर मार्क्स देखा हूँ वो जैसे टॉपर्स के BAS जो हैं उनके तो 80 और 90 के बीच में ही ज़्यादातर, और कुछ लोगों के 90 प्लस भी थे। और इनका आप लोग देखिए 68 है जो रैंक 1 है। तो बहुत ज़्यादा वेरी किया है इंटरव्यू का मार्क्स। तो ये रहा मेरा मार्क्स का एनालिसिस। और आप लोग इतना टारगेट अगर आप लोग लेके चलेंगे कि हर एक पेपर में कितना कितना आप मार्क्स लाएंगे तो आपको अच्छा पोस्ट मिलेगा। तो आप लोग को मैंने ये सब बता दिया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इससे जुड़े रहिए चैनल से। और भी सारे मैं अपने भी अब कॉपीज़ और भी जो टॉपर्स हैं उनकी भी कॉपीज़ को मैं एनालाइज करके आपके सामने लाऊंगा। और भी बहुत सारी चीज़ें आप इस चैनल से आप लोग जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।